विरह को समझिए, विरह क्या होता है। आप किसी को पाने के लिए खूब तप करें, खूब साधना करें और वो प्राप्त हो जाए, आप प्राप्ति के रस को चख लें और उसके बाद वो आपसे बिछड़ जाए, क्योंकि आपने उस रस को चख लिया है, आपने उस प्रसाद को पा लिया है, उस आनंद की अंतिम स्थिति को आप प्राप्त कर चुके हो। फिर उसको पाने के लिए जो हृदय के अंदर विवलता उठती है, जो उसको पाने के लिए व्याकुलता उठती है, उसी को विरह करते हैं। जब ये गोपी रुदन करने लगी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई और मैं भी है गई लाल। उस विरह में न जाने कितनी गोपियों को ये अनुभूति होने लगी कि वही श्याम सुंदर है। जब आप दिन रात ठाकुर जी का चिंतन करते हो तो आपको कई बार ऐसी अनुभूति होने लग जाती है जैसे प्रभु ने आपके साथ तादात्म्यकरण कर लिया हो। कई बार आपने देखा होगा कि जीव का किसी भी प्रकार से आनुवांशिक कोई संबंध नहीं होता, पर उनकी सन्निधि की कृपा ऐसी होती है कि व्यक्ति का रूप, उसकी वाणी कदकाठी भी अपने गुरुजनों से, इष्ट से मिलने लगती है। जो बहुत भगवान की उपासना करते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, कभी कभी आपने देखा है कि उस जीवात्मा का रूप भी परमात्मा से मिलने लग जाता है। तो ये सारी गोपियों को क्या लगने लगा, बहुत सारियों को, कि हम ही श्याम सुंदर हैं। तो कोई गोपी कहती है आ जाओ आ जाओ, मैंने गोवर्धन जी को अपनी कन की उंगली के नख पे उठा लिया। कोई कहती है आ जाओ, मैंने कालिया नाग का वध कर दिया। कोई गैया चराने का अभिनय करती है, कोई जो है जमुना जी से जल को भर के लाने की कोशिश करती है, कोई कन्हैया बनकर के अपने अधरों पर वेणु का निनाद करने का अभिनय करती है। और ये अभिनय ऐसा नहीं है जहां व्यक्ति नाटक करने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसा अभिनय है जिसमें स्वतः व्यक्ति जीवात्मा से वह अभिनय हो रहा है, क्योंकि वहां आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं है। जैसे सारी गोपियों का अंतस निर्मल हुआ, तैसे ही उन सारी गोपियों के मध्य में श्याम सुंदर प्रकट हो गए हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की। और बंधुओं, जैसे ही श्याम सुंदर उन सारी गोपियों के मध्य प्रकट भये तो कामदेव आ गए वहां पे, पेड़ पे आके चढ़वे लगे। तो कन्हैया ने वह कामदेव से कही कि भैया तू यहाँ काय को आयो है। तो कामदेव कह रहे हैं कि जब भी काई स्त्री को पुरुष के साथ मिलन हुए करे तो वहां मेरी आवश्यकता हुए करे। तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जब यहाँ स्त्री और पुरुष को मिलन होगा तब तो तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ तो आत्मा को परमात्मा से मिलन है रोए। और भैया कामदेव का जो रूप है, बोले कि नहीं आप इतने सुंदर हो और जब तक मैं स्वयं कामरूप प्रकट ना हूं तो भगवान ने क्या किया, मेरे श्याम सुंदर तो अद्भुत है, उनकी लीला तो क्या कही जाए। हाँ, लेकिन श्याम सुंदर ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में ऐसा स्वरूप धारण किया कि असंख्य कामदेव भी स्वरूप को देख के लज्जित हो जाएं। जैसे ही कामदेव ने श्याम सुंदर के स्वरूप का दर्शन किया तो लज्जित होकर वहां से चले गए, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा की लीला में काम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कामदेव का प्रवेश नहीं हुआ इस रास की लीला में। और तो और हमारे वो है ना शंकर जी, पार्वती जी भी इस लीला में गोपी बनकर के आ रही हैं। तो शंकर जी कह रहे हैं गोपी से, जो पार्वती जी से, कि मैं भी साथ में चलूंगा। तो पार्वती जी कहती हैं कि इस लीला में तो किसका प्रवेश है, गोपी का। शंकर जी बोले नहीं मैं भी चलूंगा। अब भैया शंकर जी तो शंकर जी ठहरे, अपने सांप बिच्छू कातरन को कहाँ छोड़ के जावे। तो ये भी ब्रजमंडल में पहुंच गए उस लीला में प्रवेश करने के लिए। तो कन्हैया कहते हैं कि इस लीला में आपका काम नहीं है, इस लीला में तो गोपी बनकर के प्रवेश मिल सकता है। और मेरे भोले बाबा वो स्वयं गोपी बनकर के उस रास में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन आओगे तो आपको गोपेश्वर भगवान का दर्शन होगा, आपको गोपेश्वर भगवान का दर्शन होगा। और बंधुओं पता है सबसे बड़ी बात क्या है, आपको पता है क्या सबसे बड़ी बात है, कि
लाखों गोपियां हैं। कितनी गोपियां हैं? लाखों गोपियां हैं। और श्याम सुंदर कितने हैं? श्याम सुंदर भी अकेले नहीं है। कितने श्याम सुंदर हैं? लाखों। यानी कि जगतपति अपने भक्त को अंतर तृप्ति देने के लिए अपनी माया से अनंत रूप धारण करते हैं। इसीलिए ये जो काम लीला नहीं है, ये क्या है? ये रास लीला है, जहां जीवात्मा का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। इसलिए जितनी गोपियां हैं उतने ही श्याम सुंदर ने रूप धारण कर लिए हैं। प्रत्येक गोपी को क्या लग रहा है कि श्याम सुंदर उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं, उसी के साथ विहार कर रहे हैं। प्रभु किसको प्राप्त होते हैं? जहां निर्मलता होती है, जहां अंतःकरण शुद्ध होता है। इसलिए आज आपके सौभाग्य है कि आपको रास की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। इसलिए आज कोई भी पुरुष होने के अभिमान को धारण मत करना। इस पृथ्वी पर तो एक ही पुरुष है, और वो कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। उसके अलावा इस पृथ्वी पर कोई पुरुष नहीं है। हम सब तो भगवान के गोपी हैं। यानी कि गोपी कौन? गोपी स्त्री पुरुष नहीं होती, गोपी भाव होता है, जहां प्रत्येक जीव कृष्ण रस का पान करे, जिसकी इंद्रियां कृष्ण रस का पान करे, वही गोपी है।